भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी आप जोड़ लीजिए, चेहरा उसमें हमेशा अलग अलग ही दिखाई देता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 6 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के पंचांग से। तारीख 6 दिसंबर 2023, दिन बुधवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि देवी देवता को प्रसाद कौन सा चढ़ाते हैं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा सुबह के 10:22 तक है, जिसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है दोपहर के, और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा, 7:16 से 10:16 और वापस से शाम को 5:46 से 7:16 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करने से फायदा मिलेगा, शुभ काम में आपको आसानी होगी। तो वहीं उत्तर दिशा में यात्रा करने पर विघ्न का सामना करना पड़ेगा। जिस उद्देश्य से निकल रहे हैं उस उद्देश्य में विलंब देखने को मिलेगा, विघ्न ज्यादा तड़पाएंगे। तिल खाकर के अगर अपनी यात्रा आरंभ करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आश्रय योग, संख्यादाम योग, सफल अमल कीर्ति योग, विमल योग, भारतीय योग, काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में आज और एक राजयोग के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं सुनफा योग की। सूर्य योग तब बनता है जब सूर्य को छोड़कर के चंद्रमा के दूसरे घर से कुछ ग्रह होते हैं। इस योग के जातक बहुत मेहनती होंगे और जीवन में वित्तीय विकास यानी कि फाइनेंशियल गेन, प्रचुरता और खुशी का आनंद प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। इस बात को ध्यान रखते हुए इस प्रेडिक्शन को सुनिएगा कि सुबह 10:22 पर सिंह से कन्या राशि में चंद्रमा प्रस्थान कर चुके हैं। तो इसमें 6th हाउस का चंद्रमा है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बना रहा है। कुछ संघर्ष के साथ में जरूर आगे बढ़ेंगे। हर काम के अंदर विघ्न देखने को मिलेगा, पर काम संपन्न जरूर होगा, फायदा अवश्य मिलेगा। यहां पर थोड़े सैक्रिफाइसेस के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। सुबह के समय में जो सिचुएशन थी उससे तो लाख गुना ज्यादा बेहतर सिचुएशन बन रही है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय जब घर लौटते हैं तो हर किसी के लिए, चाहे कोई चॉकलेट हो, फूल हो, कुछ भी हो, चाहे मंदिर का प्रसाद ही क्यों ना हो, लेकर के अगर घर आए तो काफी ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स भी अगर ऐसे समय में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको दोपहर का स्लॉट मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छे इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। तो लक फैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ आपको यहाँ पे राइट डिसीजन मेकिंग, बेटर रिस्क एपेटाइट देने में सक्षम सिद्ध होगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, पर यहां पे स्वयं की हेल्थ को लेकर के ज्यादा परेशान रहेंगे। या रिसेंटली अभी किसी की अगर डेथ की न्यूज आपको मिली है, कोई पास अवे हो गए, अगर उनकी आपको खबर मिली है, तो उसके अंदर वो ज्यादा बड़ा टोल आप पर लेने वाली है, आपकी मानसिकता पर लेने वाली है। जो चीजें आप नॉर्मली नहीं करते, चाहे खर्च हो गए, चाहे स्वयं की हेल्थ को लेकर के डिसीजंस हो गए, जो नॉर्मली इतने समय में आप नहीं ले रहे थे, वो अचानक से अब ऑन द ब्रिंक आकर के आप लेने वाले हैं, जिसको देख करके घर परिवार वाले कुछ ज्यादा चिंतित भी हो सकते हैं। तो यहां पे रिस्क एपेटाइट काफी कम होना, तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सिक्योरली आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण काफी आपके सीनियर्स जो हैं, आपके कलीग्स जो हैं, वो आज के दिन परेशान होते नजर आ सकते हैं। आपकी जो स्पीड है उसको स्लो होता हुआ देख करके जो बाकी सब मेहनत कर रहे हैं उसमें वो आपसे परेशान होते नजर आएंगे। यहां पे दिमाग से काम लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। हर किसी को अपनी सफाई देते हुए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको समझना है वो बहुत अच्छे से भली बात ही समझ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। ओपनली आकर के चीजों को एक्सेप्ट करने से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे समय में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो काफी ज्यादा अशांत महसूस कर सकते हैं। मन जो है उसके अंदर अलग सा तूफान आपके उठ सकता है। काफी घर की चीजों को लेकर के आपके यहाँ पर
मानसिकता के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये झिझक भी है कि अगर आगे बढ़कर के ये बात करूंगा तो इसका परिणाम घर में क्या होने वाला है, कहीं युद्ध तो नहीं छिड़ेगा, कहीं ये तो नहीं होगा। काफी ज्यादा सिचुएशंस को एक साथ में स्वयं हैंडल कर रहे हैं, अपने दिमाग में सिनेरियोज बना रहे हैं, उससे आप ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। यहां तक कह सकता हूं कि इतने परेशान कि ये आपकी हेल्थ को भी यहां पे इफेक्ट कर दे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा, बुध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे 25% ही सपोर्ट की रहेगी। और यहाँ पे खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे कूदने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बातों में हो कि कंक्लूजन पे कूद जाते हैं, कोई बात करना शुरू करता है कि अरे एक प्रॉब्लम हो गई, और आपने पहले ही सोच लिया कि ये प्रॉब्लम क्या होगी और आपने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। इससे संभल करके रहना है। दूसरा, ऑफिस के अंदर भी मेहनत ज्यादा करोगे, पर मेहनत डायरेक्शन लेस अगर कर रहे हो, बिना किसी गोल के कर रहे हो, तो ये मेहनत गधे की मेहनत से अलग नहीं है। गधा मजूरी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ा समय लीजिए, वेट कीजिए और उसके बाद में अपने काम को शुरू कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। सुबह का समय 10:42 तक तो पॉजिटिव है, तो उस समय का सदुपयोग कीजिए प्लानिंग में, कॉल लगाने में, लोगों तक पहुंचने में। तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर इस दिन को प्रोडक्टिव बना सकता है। महिला वर्ग जो है, आपको खास तौर पे कह दूं कि घर के अंदर काफी ऐसी बातें हैं जो आपको उत्तेजित कर सकती हैं, पोक कर सकती हैं। खास तौर पे मन में इतनी पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं कि आंखों से आंसू तक निकल जाएं। पर स्वयं को शांति बनाए रख करके, ब्रेव फेस रख करके आगे बढ़ना है। दूसरों की जो बातें हैं उसको अपने ऊपर इफेक्ट ना होता हुआ दिखाने की जरूरत ज्यादा है। हर बार कहते हैं ना कि हाथी को फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कुत्ते भौंकते हैं। बात वही है कि इस समय में स्वयं को हाथी बनाए रखना है कि छोटी छोटी चीजों से फर्क ना पड़े। स्ट्रांग बनिए, आगे बढ़िए। अपने आप जो पीछे लोग हैं वो पीछे एक रीजन के कारण है, ये आपको समझने की जरूरत है। ऐसे समय में अगर कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस में अगर ले रहे हैं तो खास तौर पे कह दूं कि यहां पे इन डिसीजंस को अपने पार्टनर पे छोड़ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वयं अगर ले रहे हैं तो बहुत सिक्योर साइड में लेने की कोशिश करेंगे, तो वहीं मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन से लेने की कोशिश करेंगे जो आपको लॉस दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल 95% सिचुएशन पॉजिटिव है, जिससे इन्वेस्टमेंट का लाभ मिल जाएगा, अपने काम में स्पीड देखने को मिल जाएगी। और काफी हद तक ये भी कहूंगा कि डिसीजंस जो टाल रहे थे, कंफ्यूजन जो हावी हो रहा था, आसपास के लोग जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, उस सिचुएशन से अब आप बाहर आ रहे हैं। पर्दा हट रहा है लोगों पर से। इस बात को याद में रखें कि कौन से दोस्त ऐसे हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ें। रिस्क हर किसी को उठाना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। पर ऐसे कौन से दोस्त हैं जो रिस्क लेने से मना कर रहे हैं, और ऐसे दोस्तों का साथ जो है वो काम का इस समय में नहीं होने वाला। खास तौर पे अगर लमसम अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं तो आज के दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। चाहे शॉर्ट टर्म के लिए भी करें तो वहां पे भी आपको कमाई जरूर देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, तो नेम और फेम की प्राप्ति इस समय में संभव है। खास तौर पर यहां पर जिसको हम कहते हैं कि बड़े सर्कल से मुलाकात होना, अपने फेवर्स इस समय में यूज करना, वो देखने को मिल सकता है। काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपके लिए इस समय में जरूर बनेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए अगर आगे बढ़े तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लक का साथ जो है कहीं ना कहीं पे कर्म का हाथ पकड़ करके इस समय में आपको बहुत बहुत ज्यादा बड़ा मुनाफा दिलवा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 33% सपोर्ट की है, और वहीं डिससैटिस्फैक्शन पनपने वाला है। जो बीज है वो बो चुके हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग, रातों को नींद ना आना, इंसोम्निया महसूस करना, घबराहट ज्यादा होना, इस चीज से परेशान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं खुद के एक्शन से इस समय में यहां पर रिएक्शन जो है उससे घबराहट ज्यादा होगी। घर परिवार के अंदर ही छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी देखने को मिलेगी।
जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत, आप जो सिचुएशन से अभी निकल रहे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, हर चीज आपने बहुत अच्छे से प्लान कर ली, पर इस समय में जो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वहीं पे बार बार रुकावटें देखने को मिलेगी कि अपना काम करने से पहले दूसरों के काम को गाइड कीजिए, दूसरों को यहां पे मदद कीजिए। ये चीज आपको आपके गोल से भटका सकती है। इसके लिए संभल करके रहिए। कल ही अप्रिसिएशन मिला है, कल ही वाहवाही हुई है और आज ही उस पूरी वाहवाही का आप निचोड़ निकाल दें। ऐसा मत कीजिएगा। खास तौर पे कहीं पर भी काम कर रहे हैं जहां पे पैसा इन्वॉल्व है और अपने नोन का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, घर वालों का पैसा इन्वॉल्व है, वहां पे लालच प्रवृत्ति से बचिएगा, कमीशनबाजी से बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स। 85% सिचुएशन तो फिर भी आपके लिए पॉजिटिव हो गई, पर पेशेंस का खेल इस समय में टेस्ट होने वाला है। सुबह सुबह के समय में घर के अंदर नेगेटिविटी कहें, छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें, या फिर पिताजी के साथ में किसी बहस को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है और उस इफेक्ट से अपने आप को बाहर निकालने की जरूरत है। अगर ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो मान करके चलिए कि अपने आज के दिन को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, अच्छी कमाई कर पाएंगे। चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च करने की बात हो, बाहर सेटल होने की बात हो, इस तरफ अगर आपके प्रयास चलेंगे तो यह आपको फायदा जरूर देने वाले हैं। और यहीं पे सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो जाए, घर परिवार का मन रखने की बात हो जाए, अपने फ्रेंड सर्कल को एंटरटेन करने की बात हो, तो वो इस समय में आप जरूर करते नजर आएंगे और काफी हद तक उस चीज में सफल भी होंगे। यहां पे खास तौर पे फीमेल अटेंशन या ऑपोजिट जेंडर का अटेंशन आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अगर आप पुरुष हैं तो महिला का अट्रैक्शन, और महिला है तो पुरुष का अट्रैक्शन इस समय में ज्यादा मिलेगा। बस बात इसका ध्यान रखना है कि अनवांटेड अटेंशन ना मिले, कोई यूटिलाइज ना करने की कोशिश करे, कोई यूज करने की कोशिश ना करे। इस बात पे आपको ध्यान ज्यादा रखना है। तो वहीं खाने पीने को लेकर के इस समय में काफी ज्यादा खुशी आपको देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि के और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में एक गाइडेड मिसाइल आपने सुनी होगी, आर्मी में होती है, एयरफोर्स में होती है, वही चीज आज के दिन अपने आप अप्लाई करके देखिए। शुरुआत जो है दिन की वो तो पॉजिटिव हो रही है। एक पूरा दिन आपको यहां पे मैं पहले दे रहा हूं, पहले प्रेडिक्शन बता करके। इस बात का मतलब यही है कि कल के दिन अपने बिजनेस में क्या करना है उसको नोट डाउन करके रखिए, जॉट डाउन करके रखिए। किसको कॉल लगाना है, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं और कहां पे नई प्लानिंग मीटिंग आपको रखनी है। अगर पहले ये कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि एक आपके पास में एम है, आपके पास में रोड मैप है, अब उसके ऊपर चलने में आपको फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में मेहनत का फल बड़ी आसानी से मिलेगा। सोच समझ करके अगर काम करने की कोशिश करते हैं, दिमागी घोड़े दौड़ाते हैं, एनालिटिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, लॉजिकल बनते हैं, तो यहां पे नुकसान हो सकता है। इसका मतलब यही है कि एक सेट प्लान पर ही आपको चलना है, उससे वेवर मत कीजिएगा। ऐसे समय में हो सकता है कहीं ना कहीं से परेशानियां फिर भी देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे मन जो है वो इस समय में विचलित ज्यादा रह सकता है। छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं, किसी का मजाक अपमान लग जाता है, उससे स्वयं को बचा करके रखें। और खास तौर पे ऐसे समय में गॉसिपिंग से बचिएगा। आपके सीनियर्स आपकी गॉसिपिंग के कारण, आपके बातों के कारण, रूमर्स के कारण आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पे रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा, विपद तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% पॉजिटिव बना देंगे। ऐसे समय में पॉजिटिविटी में तो आप चल रहे हैं, अब यहां पर उस पॉजिटिविटी का फायदा और ज्यादा उठाने की बात है। यहां पे रिस्क एपेटाइट बढ़ाने की बात है, और ज्यादा जोखिम लेकर के देखिए, अपने आप को पुश करके देखिए, क्योंकि इस समय में पुश करने से फायदा जो है वो बढ़ने वाला है। अपने सप्लायर से मीट कीजिए, उनके साथ में प्लानिंग कीजिए, कोई बड़े ऑर्डर्स के लिए बड़ी जगहों पर इस समय में प्रपोजल्स भेजिए, आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपनी सोच से परे कोशिश कीजिए, सपने बड़े कीजिए और उन सपनों के पीछे दौड़ लगाइए, क्योंकि यही वो समय है, ये जो आपको पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं,
कि पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। पॉजिटिविटी के अंदर एक ही चीज सबसे पहले करनी चाहिए, अपने आप को बड़ा कीजिए, अपनी थिंकिंग को बड़ा कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कीजिए और उससे आप फायदा कमा सकते हैं। ऐसे समय में घर में यंगस्टर्स की शादी का कहीं ना कहीं प्रस्ताव सुनने को मिल सकता है, या फिर अगर शादी होने ही वाली है, डेट आ चुकी है, तो ऐसे समय में घर के अंदर खुशी का माहौल और मेहमानों के आगमन से काफी ज्यादा चीजें आपको अच्छी भी लगेंगी, पर वहीं पे आपका वर्कलोड कहें, भाग दौड़ कहें, वो बढ़ने वाली है। उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में अपने काम में सफलता खास तौर पे मिलेगी, सैटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी, हैप्पीनेस जिसे कहते हैं वो ज्यादा, और खास तौर पे ऐसे समय में मजाकिया मूड ज्यादा रहेगा, लाइट मूड रहेगा, लाइट हार्टेड रहेंगे, हर किसी के साथ में मस्ती मजाक, हर किसी को इन्फ्लुएंस करना, इंप्रेस करना, उसमें ज्यादा आपका मन रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी चीजें करने से क्लाइंट्स भी दोस्त बन जाते हैं, कस्टमर्स भी आपके दोस्त बन जाते हैं। हमेशा याद रखते हैं कि ये सर है, इनके पास में जाके बैठेंगे, इनसे सामान खरीदेंगे, क्योंकि ये अच्छा ट्रीट करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नौकरी के अंदर इस समय में बदलाव संभव है, सीनियर मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, स्वयं की पोजीशन चेंज हो जाना, या प्रोजेक्ट चेंज करने की इस समय में रिक्वेस्ट आ सकती है, या ऑर्डर आ सकते हैं। तो इसके लिए स्वयं को पहले ही मेंटली तैयार रखिएगा कि कोई ना कोई तो आज के दिन बदलाव होने वाला है मेरी जॉब में। अब वो बदलाव जो है वो पॉजिटिव है, और इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चैलेंज मेरे सामने आए, उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि चेंज अकेला कांस्टेंट है जिंदगी में, इस बात को ध्यान रखिए। और चेंज के साथ में ही आगे बढ़ने का यहां पे आपको प्रस्ताव मिल रहा है, इस प्रस्ताव को ठुकराइएगा मत। यहां पे पर्पल कलर का इस्तेमाल, बैंगनी कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 60% आपको सपोर्ट देने वाले हैं। और ऐसे समय में कुछ चीजों में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। सबसे पहले, अगर कोई लीगल नोटिस आ गया है, कोई बिल पेंडिंग है, तो इनको लेकर के पहले ही सतर्क हो जाइए कि आज किसी भी हालत में पीछे पड़ के इसका तो रिस्पॉन्स दिलवाना ही दिलवाना है। चाहे लीगल हेल्प चाहिए है, दोस्तों की मदद चाहिए है, कोई बीच में ब्रोकर की मदद चाहिए है, तो वो इस समय में आपको हाथ पैर पूरे तरीके से मारते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहां पे लापरवाही, ढीलाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। दूसरी चीज, घर के अंदर कोई धार्मिक कार्य है, कोई मांगलिक कार्य है, तो उसके अंदर बीच में अड़चने ना डालें। मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे साथ में ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इन कारणों से स्वयं का मूड तो खराब करेंगे, बल्कि घर के अंदर भी सबका मूड खराब होगा। इसके लिए अपने आप पर थोड़ा संयम और बना करके रखें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन कोई भी अनएथिकल काम हो, कहीं पे भी एग्रेसिव होने की बात हो, इससे बच करके रहिएगा, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो इस समय में स्पॉइल हो सकती है। बनता हुआ काम आपका बिगड़ सकता है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम जो घर में हो सकता था, उसमें आपके बर्ताव के कारण वो काम जो है वो बंद कर दिया जाएगा, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस चल रहा था वो बिगड़ने से सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है या फिर ब्लेम जो है वो आपके सर पे आ सकता है। इसके लिए यहां पे संयम थोड़ा बनाए रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही है। अब यहां पे दिन जो है वो आपसे ज्यादा मेहनत मांग रहा है, भाग दौड़ ज्यादा मांग रहा है, आपसे सैक्रिफाइसेस मांग रहा है, और वहीं आपको कहीं ना कहीं पे रेडी कर रहा है। इस बात को मानने की जरूरत है कि चीजें जब स्ट्रगल ज्यादा होता है तो स्ट्रगल के बाद में ही आपको सक्सेस मिलती है। यहां पे पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट हो रही है। ऑफिस के अंदर भी देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड आपको दिया जाएगा, दूसरों के कंपैरिजन में आपके पास काम ज्यादा है। घर में भी देखेंगे तो बाकी सबके साथ में बिहेवियर अलग और आपके साथ में अलग। स्वास्थ्य में भी देखेंगे तो सेम चीज सबके सब घर में खा रहे हैं, पर आपको इफेक्ट अलग हो रहा है और बाकी सबको आराम है। इन चीजों से परेशानी इस समय में ज्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं तनाव जो है वो रिएक्ट आपके बॉडी में ज्यादा कर रहा है, और डिप्रेसिव थॉट्स कहें या फिर ये कहें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा जो है वो आप पे हावी होने से
आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को यहां पे इंटरप्ट कर रहा है। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि अपने सबऑर्डिनेट्स हो, अपने कलीग्स हो ऑफिस में, उनके सपोर्ट के साथ में ज्यादा आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। काम के अंदर जिसको हम कहते हैं काम बांटने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। घर परिवार में भी अगर चीजों की बात कहें तो अपने से छोटे जो हैं उनकी मदद लेने में इस समय में संकोच मत कीजिएगा। यहां पर व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे कह दूं कि ऐसे समय में बैकफुट पे रह करके विजिलेंस रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओवरसाइट रखिए अपने ऑफिस में, कैमरा लगा रखे हैं तो उस पर पूरे ऑफिस को हैंडल कीजिए, ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। और ये सिचुएशन पॉजिटिव होते हुए भी पॉजिटिविटी पूरी यहां पे एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत कहें, मानसिकता कहें, वो इस पे प्रभाव ज्यादा डाल रही है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 50% आपके लिए फिर भी पॉजिटिव है। जीवन साथी के द्वारा यहां पे बेहतर बातें और कहीं ना कहीं पे प्रपोजल आपको बिजनेस के लिए सुनने को मिल सकता है। आपकी काफी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसमें उनका प्रस्ताव जो है उसको सुनने की जरूरत होगी। मेहनत स्वयं की लगेगी, पर गाइडेड अगर होगी तो फायदा ज्यादा होगा। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, पर स्वयं के लिए इस समय में चीजें खरीदने पर दिमाग के अंदर कैलकुलेटर घूमने की परेशानी ज्यादा रहेगी कि क्या ब्याज आने वाला है, कब इसका पेमेंट होना है, कमाई कैसे होगी। तो उन चीजों को, उन फैक्टर्स को आप ज्यादा इस समय में सीरियसली लेते हुए नजर आएंगे इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द मोमेंट। आज में नहीं रह पाएंगे, या फिर बीती बातों को देख करके ज्यादा मायूस रहेंगे, या फिर आगे आने वाले दिन को लेकर के टेंशन में रहेंगे। और दोनों के बीच में जो आज आपको मिल रहा है उसके अंदर परेशान, मुंह पे शिकन ज्यादा देखने को मिलेगी। आसपास के लोग भी जो है वो इस पॉजिटिविटी को देखते हुए भी स्वयं के अंदर सेटिस्फैक्शन ना होने से घबराहट महसूस कर सकते हैं। यहां पे मैं 50% पॉजिटिविटी कह रहा हूं, जो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इस बात को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि आज के अंदर ज्यादा एंजॉय करना है। चाहे गृहस्थ जीवन की बात हो, पारिवारिक जीवन की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, तो इनको एंजॉय कीजिए। आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है तो उस एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कीजिए। फ्यूचर को लेकर के अभी से चिंता करना कि ये तो हो गया, ये पा लिया, अब आगे क्या, उन चीजों को लेकर के आज के ऊपर आप परेशानी से स्वयं के लिए ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, आपको यहां पे कह दूं कि आज जो प्रस्ताव आपके सामने आ रहा है, आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, चाहे वो इवेंट की है या फिर कहीं ना कहीं पे बुक के अंदर किसी पब्लिकेशन ने आपके पास में यहां पे प्रपोजल भेजा है, तो उस चीज को सीरियसली एक बार देखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहीं पे शॉर्टेजेस आ सकती हैं। यहां पे मेहनत का जो साथ है वो आपको ज्यादा आगे ले जाने वाला है। लक फैक्टर यहां पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये सोचता हूं कि लक के सहारे काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले गुड़ चने का प्रसाद। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब भी विष्णु जी के पास में जाते तो विष्णु जी कहते कि पहले उन्हें इस ज्ञान के योग्य बनना होगा। तब नारद जी ने कठोर तप किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब चल पड़े धरती की ओर, और धरती पर उन्होंने एक मंदिर में साक्षात विष्णु जी को बैठे हुए देखा था कि एक बूढ़ी महिला उन्हें अपने हाथों से कुछ खिला रही है। नारद जी ने विष्णु जी के जाने के बाद में उस बूढ़ी महिला से यह बात की कि नारायण जी को आप क्या खिला रहे थे। तब पता चला कि गुड़ और चने का प्रसाद जो है वो नारायण जी स्वयं ग्रहण कर रहे थे। और कहते हैं कि नारद तब वहां रुक करके तप और व्रत करने लगे और गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटने लगे। एक दिन नारायण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने नारद से कहा कि सच्ची भक्ति वाला ही ज्ञान का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने उस बूढ़ी महिला को वैकुंठ धाम जाने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई भक्त गुड़ और चना अर्पित करेगा उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। और यही माना जाता है कि तभी से सभी ऋषि मुनि और भक्त अपने इष्ट को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा करके प्रसन्न करते हैं। ये जो प्रसाद है ये प्रचलित कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी दे रहा हूं। चना मिश्री हो, गुड़ चना हो, नारियल मिठाई हो, लड्डू, फल, दूध और सूखे मेवे, इनका प्रसाद अगर चढ़ाते हैं तो आपके लिए ही फायदेमंद सिद्ध होता है।
फिर बात आती है विष्णु भोग की। तो विष्णु जी को खीर या सूजी के हलवे का नैवेद्य बहुत पसंद है। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। किशमिश, बारीक कटे हुए बादाम, बहुत थोड़ी सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, थोड़े से पीसे हुए मखाने, सुगंध के लिए एक इलायची और कुछ केसर और अंत में तुलसी जरूर डालनी चाहिए। तुलसी डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे उत्तम प्रकार से बनाएं और फिर विष्णु जी को भोग लगाने के बाद में वितरित करें। भारतीय समाज में हलवे का महत्व ज्यादा है और कई तरह के हलवे बनते हैं, लेकिन सूजी का हलवा जो है वो विष्णु जी को प्रिय है। सूजी के हलवे में भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिला करके उसे भी उत्तम प्रकार से बनाना और भगवान को भोग लगाना चाहिए। हर रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर के विष्णु जी को उत्तम प्रकार का भोग लगाने से दोनों प्रसन्न होते हैं और उसके घर में किसी भी प्रकार से धन और समृद्धि की कमी नहीं होती। फिर बात आती है महादेव की। तो भांग हो, पंचामृत हो, ये नैवेद्य पसंद करते हैं। भोले को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जलधारा से स्नान करा करके भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और शिवजी को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी अर्पित की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, श्रावण माह में शिवजी का उपवास रख करके उनको गुड़, चना और चिरौंजी के अलावा दूध अर्पित करने से सभी तरीके की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। फिर बात आती है हनुमान जी की। तो हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोट, डंठल वाला पान और केसर भात बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ लोग इमरती भी अर्पित करते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार कर हनुमान जी को चोला चढ़ा करके ये नैवेद्य लगाता है तो उसके हर तरीके के संकटों का समाधान होता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।